हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इजी वे में मैं यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो ये चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये स्टडी करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल्स क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव हम इसमें दो ही पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इन दोनों के कंपैरिजन में बेस्ट कौन सा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि चाहे हम कोई भी एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, उनको करके हमें सिर्फ हमारा फोकस सारा किस पे रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या हो गया कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है, प्रॉफिट हमें कमाना है। चाहे वो हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अंडरटेकन ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच ऐड प्रॉफिट्स, जो भी जिन भी एक्टिविटीज़ से हमें प्रॉफिट हो रहा है वो ऐड कर दो, और जिनसे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है ऐसी एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो, वो एक्टिविटीज़ आप ना करो। ये बोलता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या वो डिसीजन लेने चाहिए जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो है ऑफ द फर्म को इंक्रीज़ करता है, हमारी फर्म की नेट प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। वो डिसीजन हमें लेना चाहिए, हमें अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करनी चाहिए इसको। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं और मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वर्थ भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका बेसिक सा मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये शॉर्ट टर्म पे जो है कंसंट्रेट करता है, राइट, कि हमें जो है टाइम को ये कंसीडर ही नहीं करता। इसका मेन यही होता है कि हमें जो है प्रॉफिट कमाना है, चाहे हमें लॉन्ग टर्म में लॉस हो रहे हो। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म पे एम्फेसाइज करता है कि हमें देखते हैं कि हमें अगर हम ये एक्टिविटी कंसीडर करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म में हमारे जो है फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इट एम्फेसाइज ऑन शॉर्ट टर्म एंड इट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्फेसाइज ऑन लॉन्ग टर्म, राइट। अब आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो भी टाइम के साथ क्या होती है, कम होती है। मान लो मैं आपको जो है 100 रुपये आज दूँ, एक 100 रुपये मैं 1 साल बाद दूँ, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। आप चाहोगे कि 100 रुपये मैं आज ही ले लूँ, क्या पता आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, उससे और ज़्यादा पैसा बन जाए। 100 रुपये में आज जो आप चॉकलेट ले सकते हो, कल को 1 साल बाद क्या पता वो 200 की हो जाए। तो उस मनी में इतनी पावर नहीं रहेगी जितनी आज है, वो आप उतनी चीज़ें उससे नहीं खरीद सकते जितनी आज खरीद सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम के साथ साथ हमारे मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वैसे कम ही होती है। वैसे यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टोटली इग्नोर करता है कि हमें पैसा चाहे आज मिले, कल मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, ये इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता। जो भी हमें डिफरेंट पीरियड्स में अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम सारी अर्निंग्स को इक्वल ही ट्रीट करते हैं। उसको जो भी टाइम पीरियड अलग अलग में हमने उसको अर्न किया है वो उसको कंसीडर ही नहीं करता, राइट। तो ये भी एक इसका क्या है, ड्रॉबैक है। और जबकि ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कैश अगर हमें आज मिल रहा है हम उसको अभी लेना ज़्यादा चाहेंगे, या चाहे हमें वो सेम अमाउंट अगर कुछ टाइम पीरियड बाद मिल रही है तो हम वहाँ पे हमारी वैल्यू जो मनी की है वो कम हो जाती है, हम उसको नहीं चाहेंगे। तो हर कोई यही चाहता है कि हमें जल्दी से पैसा मिले, हमारे पास कैश जल्दी आए, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम इसको कंसीडर करते हैं, इसको साथ लेकर चलते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब ये क्या है, इसका मेन फोकस क्या होता है कि हमने क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्की है वो उस चीज़ को कंसीडर नहीं करता। आगे आने वाले फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो रही है उस चीज़ को ये कंसीडर ही नहीं करता। इसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे होता है, चाहे वो आप वहाँ पे किसी भी एक्टिविटी से कमा रहे हो,
राइट, इमोरल एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही ये इग्नोर करता है, इमोरल प्रैक्टिसेस को क्रिएट करता है। ये हो सकता है किसी का प्रॉफिट कमाने का तरीका गलत हो, कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा हो, कोई गलत इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमा रहा हो, प्रॉफिट कमा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें ही इसमें इग्नोर की जाती हैं। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कि हमें कितना रिस्क हो रहा है, कोई अनसर्टेनिटी है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और इसमें नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ों को क्या करता है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट, इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न, कि हमें जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो वो कितने टाइम बाद हमें रिटर्न आएगी, उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 साल बाद आ रहा, 3 साल बाद आ रहा, ये इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहा है। ये सिर्फ ये देख रहा है कि हाँ हमें वहाँ से पैसा मिल रहा है, हमें वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि हमें वो कितने टाइम पीरियड बाद मिल रही है। हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें रिटर्न कितने टाइम बाद मिलेगी, तो उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, तो वो चीज़ भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग का भी पॉइंट हो गया। सो देखो इसके अंदर और पॉइंट भी आप 1-2 ऐड कर सकते हो। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसके अंदर हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी का जो अफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को भी ये इग्नोर करता है। द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जो हमारे शेयर्स का मार्केट प्राइस है और जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी की वजह से जो है पड़ता है, तो उस चीज़ को भी ये कंसीडर नहीं करता। इसके अलावा जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सोसाइटी, ठीक है, इन सब के इंटरेस्ट को भी जो है ये कंसीडर नहीं करता। वर्कर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, तो ये सारे हमारी फर्म से कनेक्टेड हैं, तो इनके जो इंटरेस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम जो है ये सारी चीज़ें ही जो है इनके इंटरेस्ट को हम जो है कंसीडर नहीं करते, एंड इसलिए जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनएडिक्वेट है, राइट। अब हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर, सोसाइटी, जो भी किसी न किसी तरह से हमारी फर्म से लिंक है, उन सब की इंटरेस्ट को कंसीडर करता है। इसका जो मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सके, हमारी फर्म की ग्रोथ हो। रिस्क फैक्टर को ये कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू को ये कंसीडर करता है, डिविडेंड पॉलिसी के इफेक्ट जो पड़ता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे, उसको भी ये कंसीडर करता है। हमारी वैल्यू ऑफ शेयर्स को, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को इंक्रीज़ करता है। शेयर होल्डर या फिर आप बोल सकते हो स्टॉक होल्डर यूटिलिटी और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पे इसका जो है मेन गोल होता है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जाए और हमारा जो स्टॉक प्राइस पर शेयर्स है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ओवरऑल आपको देख के पता चल गया होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ये सारे जो हमने पॉइंट स्टडी किए इनसे यही कंक्लूजन निकलता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जो है चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग से बने होंगे, ऐसे अलग अलग से जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट है आपको अलग अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपको स्टडी करना आप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।